स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज हम ग्लैंड के लास्ट टॉपिक पे बात करते हैं। जो क्वेश्चन आंसर है, जो पिछले विभिन्न परीक्षाओं में जो सवाल आए हुए हैं ग्लैंड के ऊपर, हम उनके बारे में आज डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो आज हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ये है, यकृत में मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित होता है किस हार्मोन के द्वारा होता है? किडनी से जो आपका यूरिन निकलता है, उस यूरिन को कंट्रोल कौन करता है? टीएसएच के द्वारा होता है। इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। टीएसएच हार्मोन के द्वारा जो आपके यूरिन की क्वांटिटी है वो कंट्रोल की जाती है। और टीएसएच हार्मोन की फुल फॉर्म क्या है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या नाम है इसका? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं। कहाँ से आता है ये? थायराइड ग्लैंड से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि, एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है? इसका मतलब ऐसी ग्लैंड जो एंडोक्राइन ग्लैंड भी हो और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी हो, उसे क्या बोलते हैं हम? मिक्स ग्लैंड बोलते हैं। तो पहला है एड्रिनल ग्लैंड, लैक्राइमल ग्लैंड, अग्नाशय को पैनक्रिया बोलते हैं, थायराइड ग्लैंड। तो हमने मिक्स ग्लैंड किसके बारे में पढ़ा है? पैनक्रिया के बारे में। अग्नाशय को क्या बोलते हैं हम? पैनक्रियाज बोलते हैं। नेक्स्ट है इंसुलिन। क्या है? इंसुलिन बेसिकली एक प्रोटीन है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। इंसुलिन होता है, इंसुलिन प्रोटीन होता है। इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। बेसिकली इंसुलिन निकलता कहाँ से है? इंसुलिन निकलता है पैनक्रिया से। कहाँ निकलता है? पैनक्रिया से। इसका काम होता है, जो आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया है, उस लेवल को क्या करना? डिक्रीज करना। तो इसको क्या काम होता है? ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को क्या करना? डिक्रीज करना। इंसुलिन का काम होता है। कौन निकालता है? पैनक्रिया। पैनक्रिया में जो बीटा सेल होती है, वहां से इंसुलिन निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय के द्वारा उत्पन्न होता है? अग्नाशय का मतलब पैनक्रिया। पैनक्रिया से निकलने वाले हार्मोन कौन से होते हैं? तीन। एक होता है ग्लूकेगॉन। क्या होता है? ग्लूकेगॉन। दूसरा होता है आपका इंसुलिन। और तीसरा होता है आपका सोमेटोस्टेरोन। ये तीन हार्मोन क्या निकालती है? पैनक्रिया निकालती है। तो ऑप्शन में क्या है? थायरोक्सिन नहीं होता, इंसुलिन जी होता है, इंसुलिन होता है। यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। गैलानिन नहीं होता, गैस्ट्रिन नहीं होता। क्या होता है? सिर्फ इंसुलिन होता है। इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है? कौन सा मेटल होता है? जिंक होता है। जस्ता को हम क्या कहते हैं? जिंक कहते हैं। तो जिंक अवेलेबल होता है। महिला सेक्स हार्मोन। महिला सेक्स हार्मोन कौन सा है? एस्ट्रोजॉन है। कौन सा है? एस्ट्रोजॉन हार्मोन होता है। जो अब एग रिलीज होता है, एग रिलीज होने के समय में ओवरी से निकलने वाला हार्मोन कौन सा होता है? एस्ट्रोजन हार्मोन होता है। एस्ट्रोजन क्या है? एस्ट्रोजन एक हार्मोन है। एस्ट्रोजन क्या है? एस्ट्रोजन एक हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? इंसुलिन ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। बिल्कुल सही बात है, इंसुलिन करता है जी। मेलाटोनिन निद्रा का नियंत्रण करता है। बिल्कुल करता है। मेलाटोनिन हार्मोन कहाँ से निकलता है? पीनियल ग्लैंड से। कहाँ से निकलता है? पीनियल ग्लैंड से। और पीनियल ग्लैंड होती कहाँ पर है? आपके मिड ब्रेन में। ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है? स्तन ग्रंथि से दुग्ध निस्तारण करता है। ये बिल्कुल सही बात है। ऑक्स ऑक्सीटोसिन हार्मोन और ल्यूकोट्रोपिक हार्मोन मिलकर क्या करते हैं? ब्लड मिल्क एक्सक्रीट करने में हेल्प करते हैं। गैस्ट्रिन हार्मोन रक्तचाप का नियमन करता है। यही गलत है। गैस्ट्रिन रक्तचाप का नियंत्रण नहीं करता। माँ और शिशु के बीच गले लगना या चूमना निम्न में से किसका मोचन प्रेरित करता है? कौन सा हार्मोन होता है? उत्कोदीपक हार्मोन होता है। देखिए, ये क्वेश्चन दो बार आया है, रिपीटेड क्वेश्चन। कौन सा हार्मोन होता है? उत्कोदीपक हार्मोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध स्राव होने में मुख्य भूमिका निभाता है? तो कौन सा हार्मोन मुख्य भूमिका निभाता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या है? आपका मुख्य भूमिका निभाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटीन नहीं है? कौन सा एक प्रोटीन नहीं है? कैरोटीन। हाँ जी, कैरोटीन प्रोटीन है। फाइब्रोजन प्रोटीन है। ऑक्सीटोसिन प्रोटीन है।
कैलाजॉन प्रोटीन नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहते हैं? तो देखो, लड़ो उड़ो हार्मोन मैंने आपको बताया था। इन क्वेश्चन को करने से पहले आप मेरी प्रीवियस क्लास देखें, आपको काफी सारी नॉलेज मिलेगी। लड़ो और उड़ो हार्मोन किसे बोलते हैं? एड्रेनल हार्मोन को किसे बोलते हैं? एड्रेनल हार्मोन। एड्रेनल हार्मोन कहाँ से निकलता है? आपके एड्रेनल ग्लैंड से। कौन सी ग्लैंड से? एड्रेनल ग्लैंड से। और एड्रेनल ग्लैंड कहाँ होती है? किडनी में होती है। कहाँ होती है? किडनी में एड्रेनल ग्लैंड होती है। तो कौन सा हार्मोन होता है? एड्रेनल हार्मोन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित हार्मोन में से किसमें आयोडीन है? तो थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है, थायराइड ग्लैंड से निकलता है। कौन? थायराइड ग्लैंड से निकलता है थायरोक्सिन हार्मोन। थायराइड ग्लैंड से क्या निकलता है? थायरोक्सिन हार्मोन। अगर थायरोक्सिन हार्मोन में आयोडीन की कमी हो जाएगी, किसकी कमी हो जाएगी? आयोडीन की कमी हो जाएगी, तो ये थायराइड जो है, ये क्या कर जाएगी? स्वेलिंग कर जाएगी। क्या कर जाएगी? स्वेलिंग कर जाएगी। और इसी स्वेलिंग को हम क्या बोलते हैं? ग्वेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्वेटर डिसीज बोलते हैं। ठीक है। तो आयोडीन किस में निकलता है? थायरोक्सिन से। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा रोग होता है। अभी मैंने आपको बताया कौन सा रोग होता है? घेंगा, जिसे ग्वेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वेटर बोलते हैं। नाउ, सूची एक में दिए गए हार्मोन की सूची दो में दिए गए मदों से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। ओके। अब देखिए, चार हार्मोन है आपके पास। एड्रेनल हार्मोन है, एस्ट्रोजन है, इंसुलिन है, फेरोमोन है। तो देखो, एस्ट्रोजन हार्मोन, एड्रेनल हार्मोन का काम क्या होता है? एड्रेनल हार्मोन का काम होता है क्रोध, भय और खतरे को पहचानना। एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है? एस्ट्रोजन हार्मोन का काम होता है, बेसिकली ये फीमेल के अंदर होता है, और जब एग रिलीज होता है उस समय कौन सा हार्मोन निकलता है? एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है। इंसुलिन का काम क्या होता है जी? इंसुलिन का काम होता है ग्लूकोज को, लेवल को डाउन करना। और फोरमेन का काम क्या है? फोरमेन का काम है, ये गंध के बोध से साथी को आकर्षित करता है। स्मेल से आकर्षित करेगा, ब्रेन में होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजन की अनुभव होती है? तो देखो, कार्टिसोन नहीं जी। इंसुलिन पेनक्रियास होता है, ये भी नहीं। टेस्टोस्टेरोन, ये मेल हार्मोन्स है जो सेक्स डिटर्मिनेशन को हेल्प करता है। सेकंड सेक्स डिटर्मिनेशन इसी से निकलता है। टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस से निकलता है। इसका काम क्या होता है? दाढ़ी, मूछ, ठीक है, जो भी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो मेल और फीमेल में डिफाइन करते हैं, वो टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन हार्मोन से होता है। और एड्रेनल ग्लैंड जो होता है, एड्रेनल हार्मोन जो होता है आपका, ये हृदय गति बढ़ जाती है इससे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्तेजित होता है? तो एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्तेजित होता है? कार्टस कार्पस लुटियस। इसके द्वारा कार्पस लुटियस, ये हो जाएगा आपका सी। स्त्रियों में रजोवृत्ति के पश्चात निम्न में से किस हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है? प्रोजेस्टेरॉन। किसका हो जाता है? प्रोजेस्टेरॉन। ऑप्शन नंबर ए। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतरस्त्रावी ग्रंथि कौन है? मानव शरीर में कौन सी है? मानव शरीर में कौन सी है? बेसिकली अगर पूछा जाए, पूरे शरीर में पूछा जाए, तो पूरी बॉडी के अंदर अगर हम बात करें, तो पूरी बॉडी के अंदर है पीनियल ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड है? पीनियल ग्लैंड सबसे छोटी ग्लैंड है। लेकिन हमें ऑप्शन से सर्च करना है, तो पेनक्रिया नहीं जी, थायराइड नहीं जी, पिट्यूटरी नहीं। एड्रिनल ग्लैंड क्या होती है? सबसे छोटी ग्लैंड होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका लैंगरहैंस की दीपिका में नहीं है? लैंगरहैंस की दीपिका कहाँ होती है? पेनक्रिया में। कहाँ होती है जी? पेनक्रिया में। तो पेनक्रिया से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, तो आप मेरी जो ग्लैंड का पार्ट थर्ड है उसे देखें, उससे आपको काफी ज्यादा नॉलेज मिलेगी पेनक्रियास के बारे में। क्या वर्किंग है, क्या फंक्शन है, क्या कैसे ये मिक्स ग्लैंड की तरह काम करती है। ओके। तो यहाँ का क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका लैंगरहैंस की दीपिका में नहीं है? तो अल्फा कोशिका होती है, बिल्कुल होती है, इससे ग्लूकेगॉन निकलता है। हाँ, बीटा कोशिका भी होती है। बीटा सेल से क्या निकलता है आपका? इंसुलिन निकलता है। डेल्टा सेल, हाँ डेल्टा सेल भी होती है, इससे क्या निकलता है आपका? सोमेटोस्टेरोन निकलता है। एसिनर कोशिका नहीं होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अग्नाशय द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन के संदर्भ में कौन सा गलत है? अल्फा सेल से ग्लूकेगॉन सही बात है, बीटा से इंसुलिन सही बात है, डेल्टा से सोमेटोस्टेरोन ये भी सही बात है, एसिनर से इंसुलिन नहीं निकलता। ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्या पूछा है? गलत पूछा है।
हमारे शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन बदलता है? अतिरिक्त ग्लूकोज की मात्रा को कौन कंट्रोल करता है? हमारे शरीर के अंदर अतिरिक्त ग्लूकोज की मात्रा को कौन कंट्रोल करता है? आप बताइए, कोई है वो दे सकता है? आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। ठीक है, तो हमारे शरीर के अंदर अतिरिक्त ग्लूकोज की जो मात्रा होती है, ठीक है, वो किसके थ्रू होती है? ग्लूकेगॉन के थ्रू। ग्लूकेगॉन क्या करता है? कम कर देता है। हमारे रक्त में शर्करा को नियंत्रित करने वाले हार्मोन शुगर को कौन नियंत्रित करता है? इंसुलिन करता है? हाँ जी करता है। टोमेटोस्टेरोन करता है जी। ए और सी, ए और बी इसके दोनों आंसर हो जाएंगे। करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिट्यूटरी का कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि को स्रावित को नियंत्रित करता है? कौन सा हार्मोन होता है जी? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यही हार्मोन क्या करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है और थायराइड ग्लैंड से कहता है कि आप थायरोक्सिन हार्मोन को बनाओ। इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिट्यूटरी का डैश हार्मोन स्तन ग्रंथियों की वृद्धि और उसमें दुग्ध उत्पादन को नियंत्रित करता है। तो कौन सा हार्मोन होता है? सोमेटोट्रोपिक हार्मोन होता है। कौन सा होता है? सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, ग्रंथि मेलाटोनिन हार्मोन का स्राव करती है। कौन सी ग्रंथि जो है मेलाटोनिन, कौन सी ग्लैंड है जो मेलाटोनिन हार्मोन का स्राव करेगी? पीनियल ग्लैंड। कहाँ होती है? ब्रेन में। ये कहाँ होती है? ब्रेन में होती है, और यही मेलाटोनिन हार्मोन को निकालती है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मेलाटोनिन हार्मोन का कार्य नहीं है हमारे सोने जागने के चक्र को नियंत्रित करना, बिल्कुल काम है इसका। निम्न जंतुओं की त्वचा में मेलानिन वर्णन का निर्माण करता है, बिल्कुल सही बात है। निम्न जंतुओं की त्वचा को रंगीन बनाता है, ये बिल्कुल सही बात है। मनुष्यों के मूत्रहास को प्रेरित करता है, नहीं, ये गलत है। मनुष्य में तो सोने की जागने की दिनचर्या जो होती है उसको कंट्रोल करता है ना, तो इसका कार्य कौन सा नहीं है? डी कार्य नहीं है। मनुष्यों में मूत्रहास को प्रेरित ये नहीं करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि तितली के आकार की होती है? तितली के आकार की कौन सी ग्रंथि होती है? अपटू ग्रंथि। अपटू ग्रंथि को क्या बोलते हैं? थायराइड ग्रंथि होती है। क्या होती है? थायराइड ग्रंथि होती है। इस तरीके से होती है, एच टाइप की। इस तरीके से होती है, इस तरीके से एच टाइप की होती है। ठीक है, ये तितली के आकार की होती है अपटू ग्रंथि। ठीक है, थायराइड ग्रंथि उपस्थित होती है। थायराइड ग्लैंड कहाँ होती है हमारे शरीर के? गले में। कहाँ होती है? गले में, ऑप्शन नंबर बी। रक्त में शर्करा की मात्रा को कम कौन करता है? कौन करता है जी? डाई प्रोलासीम प्रोलाइसीमिया। ये क्या करता है? आपके ब्लड में शर्करा को कम करने में हेल्प करता है। जंतुओं में भोजन किस रूप में संचित होता है? ग्लाइकोजन। किस रूप में होता है? ग्लाइकोजन। अगला क्वेश्चन, ग्रंथि को आपातकालीन ग्रंथि कहते हैं। किस ग्रंथि को आपातकालीन ग्रंथि कहते हैं? अधिवक। अधिवक क्या मतलब हो गया इंग्लिश में? एड्रिनल। क्या हो गए? एड्रिनल। एड्रिनल ग्लैंड को ही क्या कहते हैं? इमरजेंसी ग्लैंड बोलते हैं। कैटीकोलामिन हार्मोन है। कैटीकोलामिन हार्मोन क्या है? एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामाइन। इसका ऑप्शन डी सही है। ए और बी दोनों, एपिनेफ्रिन भी है, नॉरएपिनेफ्रिन भी है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। हमारे शरीर में जल और इलेक्ट्रोलाइट के संतुलित करने में सहायक कौन होता है? कौन सहायक होता है हमारे शरीर में जल और इलेक्ट्रोलाइट के संतुलन के लिए आवश्यक होता है? इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? जो आप बेसिकली इनो विनो पीते हैं, या फिर ग्लूकोज आता है उसे पीते हैं, तो ग्लूकन जो होता है, ग्लूकेगॉन जो होता है, वो हमारे शरीर में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट को संतुलित करता है। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से निकलते हैं? एड्रिनल ग्लैंड से। किससे निकलते हैं? एड्रिनल ग्लैंड से। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अंतःस्रावी ग्रंथि के अध्ययन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड की स्टडी को क्या कहते हैं? एंड्रोक्राइनोलॉजी। क्या बोलते हैं? एंड्रोक्राइनोलॉजी। और एक्सोक्राइन को, एक्सोक्राइन ग्लैंड को क्या बोलते हैं? एक्सोक्राइनोलॉजी। इसका ऑप्शन नंबर डी। आशा करता हूँ आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन पसंद आए होंगे और आपको अच्छे भी लगे होंगे, और इसी तरीके से अच्छे क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आते रहें, उसके लिए आप हमें मोटिवेट कीजिए। और फॉर इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।